औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब से थोड़े दिन पहले आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम को हल करने के लिए आपको एक छोटा सा अमल बताया था, जिसमें दालचीनी और इलायची का उसमें इस्तेमाल किया था। इस तरह के जो टोटके होते हैं ये बहुत ही फ़ास्ट एक्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इमीडिएटली असर करने वाले होते हैं, और इंसान को कभी अगर ऐसी कोई फाइनेंशियल नीड पड़ जाए तो इनको करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इसमें कोई खिलाफ शरीयत बात नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें अपने पास रखी नहीं होती हैं, या एक छोटा सा सोने से पहले अमल होता है वो करना पड़ता है। तो आज की जो वीडियो है यहाँ पर मैं आपसे 3 ऐसी रेमेडीज़ शेयर करूँगा जिन्होंने पर्सनली मुझे फ़ायदा पहुँचाया, और जिन जिन लोगों को मैंने फाइनेंशियल इश्यूज़ के लिए और दीगर समझ में ना आने वाले मसाइल के लिए, उलझनों के लिए वो रेमेडीज़ जब मैंने बताई या उन्होंने उनको इख्तियार किया तो उनको अल्लाह पाक ने बहुत ही ज़्यादा किफ़ायत और आसानियाँ पैदा फरमा दी। तो पहली रेमेडी जो आज की मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये इंसान की ज़िंदगी में जो उसे चांसेस चाहिए होते हैं, मौके चाहिए होते हैं। ऐसा होता है ना समटाइम्स के आप कहते हो कि यार इस जॉब के लिए तो मैं अप्लाई करने के लिए मेरा जो एप्लीकेशन था, कैंडिडेचर था, या मेरी जो दरख्वास्त थी 100% पूरी उतर रही थी, लेकिन पता ही नहीं चला कि कब जॉब अनाउंस हुई और सिलेक्शन हो गया और हम तो पीछे रह गए। या फिर इस तरीके से कि हुकूमत कुछ चीज़ आपको देना चाह रही है और जिन जिन लोगों को नहीं पता होता वो रह जाते हैं, और जिनको पता होता है उन स्कीमों का, उन कर्ज़े की चीज़ों का, तो वो उससे फ़ायदा उठा लेते हैं। या फिर ये है कि आपके घर में सब लोग इस्टेब्लिश्ड हैं, पूरी फैमिली, पूरा ख़ानदान इस्टेब्लिश्ड है, और एक वाहिद आप हैं जो कि उस कैटेगरी से बाहर हैं। लोग आपको कम नज़री से देखते हैं, आप उनको हसरत की निगाह से देख रहे होते हैं कि यार इनको तो चांस मिल गया, तो मेरे नसीब में कोई चांस नहीं है क्या? मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे अल्लाह ताला की जो कलाम पाक है, अल्लाह ताला ने जो हमें अता फरमाई हैं चीज़ें कलाम पाक के सूरत में, तो मैं तो वो सब कुछ चीज़ें कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कोई किसी चीज़ का असर क्यों नहीं हो रहा। ये बात बहुत ज़्यादा मुझे सुनने को मिलती है वज़ाइफ में। अब होता क्या है कि सारी जो वज़ाइफ की ट्रैजेक्टरी है या जो तरतीब है वो वर्क करती है हमारे फेथ पर, बिलीफ पर और ईमान पर, कि हमें उस वजीफ़े से उम्मीद कितनी है। अक्सर लोग आपने ये सुना होगा कि मैंने फ़लाँ वजीफ़ा आज़माया और मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला। अरे भाई, तो हम कौन होते हैं आज़माने वाले अल्लाह के नाम को? अल्लाह का नाम जहाँ भी पढ़ा जाता है वहाँ से रिज़ल्ट आना यकीनी है, चाहे इस दुनिया में मिले या उस दुनिया में मिले या उस वक्त पर मिले जब हमें उस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऐसे जहाँ पर भी उमूर में आकर हम लोग फंसते हैं तो इन रेमेडीज़ को हम इख्तियार करते हैं। छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं, लेकिन इंतहाई फ़ास्ट एक्टिंग हैं और इंतहाई ज़ूद असर रेमेडीज़ हैं। अगर आप करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मेरी जो इलायची और दालचीनी वाली वीडियो थी उसके व्यूज़ देख लीजिएगा और उसके कमेंट्स पढ़िएगा। ऑलमोस्ट सबको अल्लाह पाक ने पैसे अता फरमाए हैं। तो आज की जो पहली रेमेडी है ये इस चीज़ से ताल्लुक़ रखती है कि आपका अगर कोई इम्तहान आ रहा है, कोई इंटरव्यू आ रहा है, कोई बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन है जिस पर आपका पूरा फ्यूचर बेस करता है, तो उस सूरत में ये रेमेडी करनी है। आप कहते हो मुझे चांस नहीं मिल रहा है लाइफ में, उस सूरत में करनी है। आप कहते हैं मुझे रिजेक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पर भी जाता हूँ मुझे रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो उस सूरत में ये रेमेडी कीजिएगा। करना बिल्कुल सिंपल है, ख़वातीन हो या मर्द हो ये रेमेडी कर सकते हैं। आपको लेना है सिर्फ़ और सिर्फ एक छोटा सा शीशी इत्र गुलाब का। गुलाब का इत्र जब आप रात को सोने के लिए लेटें तो अपने दोनों पैरों के तलवों के ऊपर लगाना है। आपके जो पैर हैं उनकी जो नीचे की स्किन है, इसको तलवे या सोल कहेंगे, तो एक एक ड्रॉप लेफ़्ट को और एक एक ड्रॉप राइट टू लेफ़्ट लगाएं, लेफ़्ट टू राइट लगाएं। दोनों सूरतों में लगाया जाता है। ये इतने गुलाब की जो एक एक बूंद है, एक कतरा है, ये रात को पैरों पर लगाकर सोने से क्या होता है, आपकी पर्सनालिटी में ग्लो आ जाता है, आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाता है और आपके लिए गैबी रास्ते खोल देता है रब ताला। ये अमल जो है वो कम से कम भी 11 दिन, 21 दिन या 41 दिन कीजिएगा। देखिएगा लाइफ में चांसेस आपके खुल जाएंगे और बेइंतहा खुलेंगे। ठीक है, तो ये रेमेडी आप सब लोगों ने करनी है, बहुत ही आसान रेमेडी है। मेल्स भी कर सकते हैं, फीमेल्स भी कर सकते हैं। अब आते हैं आज की सेकंड रेमेडी पे। आज की सेकंड रेमेडी बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही छोटी सी है और कारकर्दगी में समझने की बहुत बड़ी बड़ी रेमेडीज़ को, सदक़ात को, चीज़ों को पीछे छोड़ जाती है। एक मुगालता मैं दूर कर दूं आपका कि बाकी आप जो भी रेमेडीज़ कर रहे हैं लाइफ में, सदक़ात कर रहे हैं, तो उनको रोकने की ज़रूरत नहीं है इन अमाल के साथ। ये छोटी सी रेमेडीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अब इस चीज़ का ताल्लुक़ आपके किचन से है, आपके फ्रिज से है। ये चीज़ आपके किचन में और फ्रिज में हमेशा मौजूद रहती है। वो क्या है? हरा धनिया या उसकी गड्डी।
हरा धनिया जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, जिसको कोरिएंडर कहते हैं, यह आपने लेना है, एक गट्टी ले लें। और 25 रुपये, 30 रुपये, 40, 50 की मिल जाती है एक गड्डी पाकिस्तान में। लेकिन ऐसा हरा धनिया लेना है जिसमें जड़ें काटी गई ना हो, यानी जड़ों के समेत हो। अब आप इस हरे धनिया की 7 जड़ें अलग कर लीजिए और इनको काट कर, उस गड्डी में से काट कर एक छोटे से एल्युमिनियम फॉयल में रैप कर लीजिए। एल्युमिनियम फॉयल आमतौर पर मिलता होता है, आप खाना वगैरह मंगाते हैं तो उसमें बर्गर को लपेट कर, वो जो पन्नी आती है एल्युमिनियम फॉयल की, तो उसमें इनको लपेट लें 7 जड़ों को, और इनको अपने पर्स, वॉलेट या अपने जो आपका कैश रखते हैं जिस जगह, ये 7 धनिया की जड़ें वहाँ रख दीजिए। और हर 11वें दिन चेंज कर दीजिए इनको, क्योंकि गुज़िश्ता जड़ें 11 दिन में मुरझा जाएंगी। तो फ्रेश जो जड़ें हैं ये आपके पॉकेट में होनी चाहिए। ये फ्रंट पॉकेट में भी रखवाते हैं। फ्रंट पॉकेट पर एक साहब को मैंने बताया कि उनका बैंक का कोई बहुत बड़ा मसला फंसा हुआ था, बैंक डिफ़ॉल्टर थे, आखिरी हियरिंग थी और नीचे के कोर्ट से उनको रिलीफ नहीं मिला था, तो वो हाई कोर्ट में चले गए थे। तो प्रॉब्लम यह हुआ कि आखिरी हियरिंग थी और वकील वगैरह जो भी कागजात थे उनके सब वो पूरे थे, लेकिन वकील को कोई उम्मीद नहीं थी। बहरहाल मैंने बताया धनिया की जड़ें 7 जड़ें फ्रंट के पॉकेट में रख के चले जाओ। ये साहब चले गए 7 जड़ें रख कर, और वापस आते हैं तो खुशी के मारे निहाल कि जज साहब ने जो है इनकी बात इस्तदाद मानते हुए इनको स्टे ग्रांट कर दिया, जो कि इम्पॉसिबल बात थी उस केस के अंदर। तो ऐसे जो तमाम जहाँ तक मसाइल आते हैं, मियाँ बीवी का कोई झगड़ा है या कोई ऐसा तस्फिया है, कोई हल तलब अमर है, कोई ऐसी चीज़ है, आप 7 जड़ें धनिया की अपने पॉकेट में रख कर, फ्रंट पॉकेट में रख के चले जाइए, आपके हक़ में फ़ैसला होगा। लेकिन ये जो 7 जड़ें रुपए पैसों में हम रखवाते हैं तो एकदम से 3x to 4x आमदनी बढ़ जाती है इंसान की, गैब से रास्ते खुल जाते हैं, नज़र ना आने वाले ज़राए या गैबी मैकेनिज़्म ये एक्टिव हो जाता है आपके लिए। सिर्फ 7 जड़ें धनिया की अपने पॉकेट में रखिए। आज की जो तीसरी रेमेडी है ये उन लोगों के लिए है जिनको किसी भी तरह से किसी मखसूस मुद्दत में उनको क्या चाहिए, फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए या सर्टन अमाउंट ऑफ मनी की रिक्वायरमेंट है। एक ख़ास पीरियड में, फ़र्ज़ करें आपका कोई डेडलाइन आ रहा है, 15 तारीख को आपने एक EMI जमा कराना है, कोई किस्त जमा करानी है, कोई लोन की रीपेमेंट करनी है, या आपको रकम दरकार है, आपकी बेटी की शादी है, आपको किसी भी मकसद के लिए कोई बड़ी रकम सोचिएगा। इस रेमेडी में जो अभी आपको बता रहा हूँ ये हरगिज़ और हरगिज़ फेल नहीं करती। मैंने 3 दफ़ा हरगिज़ बोला आपको, ये फेल नहीं करती, ये टेस्टेड एंड ट्राइड है। इसका ताल्लुक भी आपके किचन से है, और आपके किचन में गरम मसाला होता होगा, सब किचन्स में होता है। वहाँ पर तेज़ पत्ता, ये साबित तेज़ पत्ता जैसे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये आपने एक ले लेना है, टूटा हुआ ना हो। और यहाँ ग्रीन कलर का मार्कर आपको चाहिए होगा, सब्ज़ रंग का मार्कर ख़रीद लें। अब मार्कर भी है आपके पास, तेज़ पत्ता भी है, अल्लाह ने लिखने की सलाहियत भी दी है, आंखें भी दी हैं, हाथ भी दिए हैं। आपने बैठकर 2 से 3 मिनट सिर्फ सोचना है उस अमाउंट को कि ये अमाउंट आपको कब चाहिए और क्यों चाहिए, कब चाहिए और क्यों चाहिए बस, और कितनी चाहिए। तीसरी अमाउंट ये, ख्वाह वो 2 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो, आपका काम हो जाएगा। 2 करोड़ हो, 5 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, आपका काम हो जाएगा। करना क्या है, ये तेज़ पत्ते के ऊपर आपने ये इन्फिनिटी साइन बनाना है, इसी तरतीब में इन्फिनिटी साइन। अगर 8 नंबर को यूँ तिरछा करके लिखें तो इन्फिनिटी साइन बन जाता है। इस इन्फिनिटी साइन वाले बे लीफ को सुबह के या रात के, गौर से सुनना, सुबह के या रात के 11:11 पर इस लीफ को, इस पत्ते को जिस पर आपने इन्फिनिटी लिखा है, अपने घर के या अपने कमरे के या अपने ऑफिस के जो वेस्टर्न वॉल है, मगरबी दीवार है, वहाँ पर पूरे एतकाद और यकीन के साथ इसे पेस्ट कर दीजिएगा। और साथ में डेली दिन में 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा आपको सिर्फ आई कांटेक्ट रखना है इस बे लीफ के साथ, तेज़ पत्ते के साथ, जिस पर इन्फिनिटी साइन लिखा है। बाकी काम ये खुद करेगा। उसी मतलूबा रकम को जो आपने सोची हुई है, मनोहन यही रकम आपको मिलेगी। किस ज़रिए से मिलती है, अखबार के उसमें लिपटे हुए नोटों के बंडल आ जाए, शॉपर में नोट आ जाएं, कहीं से लॉटरी लग जाए, कहीं से रुका हुआ कर्जा था वो मिलना शुरू हो जाए वापस, या कहीं से कोई और रिकवरी हो जाए, आपका मसला हल हो जाएगा। इसको लगा कर छोड़ दीजिए। जब वो रकम अचीव हो जाए, फ़र्ज़ करो आपने 5 लाख के लिए किया था कि मुझे 20 तारीख तक 5 लाख चाहिए,
हासिल हो गए, अब उस तेज़ पत्ते को निकाल कर आपने दरिया में डाल देना है या बहते हुए पानी में फेंक दीजिए। फिर अगर दोबारा ऐसी कोई नीड आती है तो उसको दोबारा बना के चिपका लें दूसरे किसी दिन। लेकिन इसमें वक्त की कैद सिर्फ इतनी है कि 11:11 सुबह के हों या रात के हों, तो उस वक्त आपने चिपका देना है। तो ये इंतहाई तेज़तर 3 रेमेडीज़ मैंने आपको बताई हैं। इसके बाद इंशाल्लाह मैं नहीं समझता कि कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपकी बाकी बचेगी, या आपको बिज़नेस में कोई नुकसान होगा, या आपको रिजेक्शन का सामना हो। तो इनमें से ऐसा कुछ नहीं होगा। अल्लाह ताला की कायनात बहुत बड़ी है और उसने हमारे लिए बहुत सारी नेमतें रखी हुई हैं, बात सिर्फ फेथ की होती है। तो फिर अगली वीडियो आने तक और रहती कायनातों तक अल्लाह पाक हम सबके साथ हैं।